Good morning to all of my dear students. Your first chapter लाइफ प्रोसेस विल कंटिन्यूड और लाइफ प्रोसेस का ये सबसे लास्ट टॉपिक है एक्सक्रिएशन, यानी एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन ख़त्म होते ही आपका ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था किडनी के बारे में, यानी किडनी कैसे होता है, किडनी जो हमारा एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। आज हम किडनी के ब्रीफ फिगर को, ब्रीफ स्ट्रक्चर को देखेंगे किडनी को। पिछले भी मैंने पीछे भी दिखाया था कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन नामक दो नलियाँ किडनी से जुड़ी हुई होती हैं। ये टीएस ऑफ किडनी का स्ट्रक्चर है। इट मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा हुआ है किडनी। जब हम किडनी को काटते हैं तो वो ऐसा ही दिखेगा। सबसे बाहरी परत जो किडनी का होता है उसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। इस कैप्सूल के भीतर एक गद्देदार संरचना होती है। गद्देदार जैसे टिश्यू से ये पूरा फुलफिल होता है, जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इसी में क्या होता है, ये गोल गोल जो संरचना है, ये गोल गोल संरचना को हम लोग कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। और इस बोमेन्स कैप्सूल के भीतर ग्लोमेरुलस होता है, जो कि छन्ना जाल जैसी संरचना होती है। यही ब्लड को छानता है। तो देखिए, रीनल आर्टरी से क्या होता है, डर्टी ब्लड किडनी में इंटर होता है, पिरामिड होता हुआ बोमेन्स कैप्सूल होता हुआ ग्लोमेरुलस में जाता है, और ग्लोमेरुलस उसको छान कर रीनल आर्टरी द्वारा क्लीन ब्लड शरीर में पहुंचा देता है। और यूरिन कलेक्टिंग डक्ट द्वारा जो यूरिन का कलेक्शन होता है वो यूरेटर में भेज दिया जाता है, और फिर यूरिन कुछ समय बाद शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप आप सब किडनी के इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके किडनी के इस डायग्राम को ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, लिखा है ए यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है, और लगभग एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। ये नेफ्रॉन छानता है ब्लड को। मैंने एक नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया है, आपके बुक में भी ये बनाया हुआ है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में देखिए, ये सबसे ऊपरी परत जो है वो बोमेन्स कैप्सूल है। ये ग्लोमेरुलस है जो छन्ना जैसा मैंने बनाया, जाल जैसा। आप भी वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को जरूर अपने कॉपी में मेंशन करेंगे, और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। रीनल आर्टरी से क्या होता है, डर्टी ब्लड इंटर होता है किस में, नेफ्रॉन में, उसको मैंने 1 नंबर दिया है। फिर वो बोमेन्स कैप्सूल के भीतर ग्लोमेरुलस में जाता है, और ग्लोमेरुलस में इस ब्लड को, डर्टी ब्लड को छान दिया जाता है। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और एक्स्ट्रा वाटर अलग हो जाते हैं, और बाकी बचा साफ ब्लड, क्लीन ब्लड शरीर में चला जाता है। अब ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड क्या होता है कि यहाँ से होता हुआ यहाँ आता है, जिसको हेनले लूप कहते हैं। ये जो पतली वाली संरचना है। अब यहाँ क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज होता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। तो इसीलिए हो सकता है कि एक्स्ट्रा वाटर में कुछ मात्रा में ग्लूकोज मिलकर चला आता है, तो वहाँ यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, और फिर जो अच्छा सब्सटेंस बचता है वो फिर रीनल वेन यहाँ लपेटा हुआ है, जिसके द्वारा क्लीन ब्लड फिर से चला जाता है। जो भी ग्लूकोज बचा वो चला जाता है कहाँ, रीनल वेन की सहायता से शरीर में। और अब जो बचा खुचा होता है वो यूरिन होता है। तो यहाँ फॉर्मेशन होता है यूरिन का हेनले लूप में, और फिर ये यूरिन यूरेटर में चला जाता है 5 नंबर, और यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। यूरिन कुछ समय बाद शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर, आप सब समझ गए होंगे। तो यहाँ मैंने नंबर वाइज कर दिया है ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब आती है होमवर्क की बारी। तो यहाँ मैंने 2 ही होमवर्क दिए, क्योंकि आज मैं 2 ही टॉपिक पढ़ाई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ किडनी। वेल लेबल्ड डायग्राम कहने का मतलब डायग्राम भी बनाना है और उसका नाम भी लिखना है, कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं। सेकेंड है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है। क्लियर। बाय, स्टे होम, सेव योर लाइफ एंड अदर।